हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों का मेरे चैनल साहिल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी यानी कि बिहार पीसीएस के बारे में। आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, इसका नोटिफिकेशन कब आ रहा है, एग्जाम कब है, सब कुछ ए टू जेड, पोस्ट कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग जब भी मेरा वीडियो देखते हैं तो पूरा देखा करिए, ये नहीं कि देखें 50 सेकंड फिर चले गए, नहीं, पूरा देखा करिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। इसका एग्जाम डेट आ गया है, आप लोग देख सकते हैं अप्लाई डेट। इसका अप्लाई डेट जून जुलाई में होने वाला है। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, इसका अप्लाई डेट जून और जुलाई में होने वाला है। उसके बाद इसका एग्जाम डेट सितंबर में है, जैसा कि भी आप लोग स्क्रीन के सामने नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जो कि सितंबर में होने वाला है इसका एग्जाम। उसके बाद इसके फीस की हम लोग बात करें तो इसकी फीस जो होती है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के लिए, जैसे कि आप यूपी के हैं, झारखंड के हैं, जो अदर स्टेट में फार्म भरते हैं, उसके लिए आपका फीस 600 रुपए है। और एससी, एसटी और फीमेल के लिए इसका फीस 150 रुपए है। आगे हम लोग देखते हैं इसका क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सिर्फ आपको ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आप बीएससी किए हो, बीए किए हो, बीकॉम किए हो, अगर आप कुछ भी किए हो तो इसका फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसमें मार्क्स नहीं चाहता है कि आपके बीए में कितना परसेंट है, कितना नंबर आया है, आपका कुछ नहीं चाहता है। तो आप बस बीए किए हो, बीएससी किए हो, बीकॉम किए हो, आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। इसके सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होता है। इसमें पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। सबसे पहले इसका प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। हम लोग इसके एज को समझेंगे कि इसमें एज कैसे काउंट होता है। आइए हम लोग एज को देखते हैं। इसमें एज होता है आपका 21 से लेके 37 साल तक। किसी किसी पोस्ट के लिए 20 साल भी मांग लेता है, किसी किसी पोस्ट के लिए 22 साल भी मांग लेता है। हालांकि उस पर एक वीडियो लेकर आएंगे प्रॉपर हम, जिसमें कि एज की बात करेंगे और सैलरी की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग समझते हैं। आप इतना समझ लीजिए कि 21 से लेके 37 साल आपका एज रहेगा। और ओबीसी के लिए 3 साल छूट मिलता है, यानी 40 साल हो गया। और एससी एसटी के लिए 5 साल छूट मिलता है, यानी आपका 42 साल हो गया। आगे हम लोग देखते हैं इसका पोस्ट नेम। आप समझ लीजिए इसमें पोस्ट कौन कौन से होते हैं। इसमें पोस्ट तो बहुत सारे होते हैं, फिर भी हम 4-5 को प्रमुख पोस्ट लिखे हैं, जिससे कि आप लोग समझ जाइएगा। सबसे पहले इसका एक एसडीएम का पोस्ट होता है, जिसको हम लोग डिप्टी कलेक्टर भी कहते हैं। बहुत से बच्चों का सपना होता है डिप्टी कलेक्टर बनने का। उसके पास दूसरा पोस्ट होता है डीएसपी का, जिसको हम लोग डिप्टी एसपी भी कहते हैं। बहुत लोगों का सपना होता है डिप्टी एसपी बनने का। उसके बाद राजस्व अधिकारी का पोस्ट होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्लॉक पंचायत अधिकारी का पोस्ट होता है। अगर आप इस लोग एग्जाम को क्लियर कर लेंगे तो इतने भारी भारी पोस्ट पे जा सकते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब इसके हम लोग एग्जाम पैटर्न को समझ लिए, अब इसके हम लोग सिलेबस को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके प्री के सिलेबस को समझते हैं, क्योंकि इसमें 3 चरण होता है सिलेक्शन प्रोसेस में। प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो हम लोग सबसे पहले प्री को समझेंगे। प्री में आपका 150 क्वेश्चन होगा, 150 मार्क्स का। टाइम आपको टाइम 2 आवर्स और निगेटिव मार्किंग 1/30 होगी। इसमें निगेटिव मार्किंग 1/30 की खासियत, आपको सिर्फ जीके और जीएस से प्रश्न आएंगे। जीके जीएस से आपको 140 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलेंगे। यानी जीके जीएस को आपको 140 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैथ का। बस आपका 150 ही क्वेश्चंस का होगा। इसका जो होता है ये पेपर क्वालिफाइंग होता है। ये आपको बहुविकल्पी मिलेगा, टिक लगाना होगा, क्वालिफाइंग पेपर होगा। ठीक है, आप लोग प्री को समझ गए। आगे अब हम लोग मेंस के सिलेबस की बात करेंगे, जिसपे मेरिट बनेगा। मेंस में आपको 5 सब्जेक्ट मिलेगा देखने के लिए। क्या मिलेगा? 5 सब्जेक्ट, यानी 5 पेपर आपको देना होगा। 2 पेपर आपका क्वालिफाइंग होगा और 3 पेपर आपका मेरिट बनाएगा। तो हम लोग देखते हैं 2 पेपर। हिंदी जो है आपका क्वालिफाइंग है और एक ऑप्शनल पेपर आपको लेना होगा। ऑप्शनल पेपर में आप जो भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, एनीथिंग आपको जो भी अच्छा लगता हो वो ले सकते हैं ऑप्शनल में। तो इसमें आपको 33% लाना होता है। हिंदी में आपको ऑप्शनल में 33% लाना होता है। और ऑप्शनल पेपर में कोई भी आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। जो 3 पेपर है आपको मेरिट है, इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऐसे। जीएस पेपर 1 आपका
300 मार्क्स का होगा और समय आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। उसके बाद जीएस पेपर 2 300 मार्क्स का होगा, समय आपको 3 घंटे मिलेंगे। उसके बाद ऐसे आपका 300 मार्क्स का होगा, समय आपको 3 घंटे मिलेंगे। ठीक है, ये टोटल आपका 900 नंबर का हो जाएगा। इसी 900 पे आपका मेरिट बनेगा, क्योंकि ये जो आपका 100 नंबर का होगा ये क्वालिफाइंग है नंबर, मतलब ये मार्क्स आपके 900 में नहीं जुड़ेंगे। यानी कि आपको 900, जब 900 का ही आपका मेरिट बनेगा, अगर इस 900 को आप ला लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो फिर आप थर्ड स्टेज इंटरव्यू पे पहुंचेंगे। अब हम लोग इंटरव्यू को समझते हैं। इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू जो होता है आपका 120 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। आपका मेंस 900 मार्क्स का हो गया, इंटरव्यू 120 मार्क्स का हो गया। टोटल आपको 1020 नंबर का पेपर होगा। टोटल आपका 1020 नंबर का पेपर होगा। 1020 नंबर का पेपर होगा, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने सब कुछ समझा, क्वालिफिकेशन समझा, एज समझा, फॉर्म कब भरना है, एग्जाम कब है, एग्जाम पैटर्न को समझा, सिलेक्शन प्रोसेस को समझा, सिलेबस को समझा। अब दोस्तों एक आपको टिप्स देना चाहते हैं। इसमें दोस्तों ओवरऑल खेल सिर्फ जीएस का है और कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ जीएस का है। जिस बच्चे को इंग्लिश नहीं आता है, जिस बच्चे को मैथ नहीं आता है, इस फॉर्म को अप्लाई करे और वो अपना डिप्टी कलेक्टर बनने का सपना पूरा करे। क्योंकि आप लोग एक बार ध्यान से यहाँ पे देखिए, जो आपका प्री पेपर है वो भी सिर्फ जीएस का ही है। उसके बाद जो आपका मेंस पेपर है, मेंस में 2 सब्जेक्ट जो है आपका जीएस का ही है। अनिबंध को जीएस से ताल्लुक करिए, उसमें लिखना होता है। हालांकि इन सब पे हम प्रॉपर वीडियो लाएंगे कि किस टॉपिक से आपको पढ़ना है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जितने भी आपके दोस्त लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरा वीडियो शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्री के पेपर में भी जीएस होगा, मेंस के पेपर भी जीएस होगा, यानी टोटल खेल आपके जीएस का है और 8 के सब्जेक्टों का है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।